नीतीश कुमार को लेकर के अटकलबाजी की खबरें और कयासबाजी की खबरें आपने खूब देखी हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं जिसके बिल्कुल साफ साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस खबर को सच होने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन अब लगता है कि बिहार की राजनीति के ऊपर अगर एक क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करें तो उसमें यह खबर बिल्कुल सटीक बैठती है। नीतीश कुमार की विदाई के संकेत बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, या यूं कहें कि नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है। यही इस खबर का शीर्षक है, यही इस खबर का सार है और यही असली खबर है। और जो ये अलटने पलटने का जो खेल, बार बार पलटी मारने का खेल नीतीश कुमार खेलते रहे, उन नीतीश कुमार साहब को अब भूतपूर्व मुख्यमंत्री बनाने की या बिहार के भूतपूर्व नेता बनाने की बहुत बड़ी कवायद जो शुरू हो रही है। और ये किस तरीके से खेला हो रहा है बिहार के अंदर नीतीश कुमार के साथ में। अभी तक तो नीतीश कुमार खेला करते रहे, करीब 2 दशकों से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार की कुर्सी के इर्द गिर्द घूमती रही और वो अपने डिप्टी सीएम को बदल देते थे, सीएम वही रहते थे। लेकिन पहली बार अब ऐसा होने जा रहा है कि नीतीश कुमार की उस कुर्सी से विदाई होने जा रही है और यह तकरीबन तकरीबन अब तय हो गया है। क्या खबर है? खबर दरअसल यह है कि नीतीश कुमार को ना कांग्रेस ने भाव दिया है, नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव वो भी हड़का रहे हैं, और नीतीश कुमार को बाकी जो परेशानी हो रही है वहां पर, वो छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो या प्रशांत किशोर का उभरता हुआ राजनीतिक कैरियर हो, पिछली बार जो नुकसान चिराग पासवान ने किया था उसकी भरपाई जो है वो लग रहा है प्रशांत किशोर अब की बार कर देंगे, वो कर देंगे उसकी जगह पर। अब की बार चिराग पासवान वो नीतीश कुमार का हो सकता है कि साइलेंट होकर के ही साथ दे पाए, अब की बार विरोध नहीं करेंगे, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर आ जाएंगे मैदान में, यानी जो पिछला नुकसान हुआ था वो अब की बार फिर हो जाएगा। और बीजेपी उसके अंदर क्या चल रहा है इस बात को समझिए, यही सबसे बड़ी चीज है। दरअसल कल जो खबर निकल करके सामने आई थी और कल खबर में पत्रकारों की तरफ से कहा गया और उसके बाद में भाजपा के नेताओं ने, मोदी जी के सांसदों ने जो सफाई दी, उसके पीछे असली वजह क्या थी उस बात को भी समझ लीजिए। मैंने कल आपको खबर दिखाई थी, न्यूज 24 के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन ने एक अंदर की खबर जो है वो लिखी थी और उस पर बवाल मचा। अंदर की खबर उन्होंने लिखी थी कि नीतीश कुमार जो है वो मनमोहन सिंह के घर पर पहुंचे थे, उनके परिवार से मुलाकात की, उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की खबरें थी, नहीं हुई, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की खबरें थी, वो भी नहीं मिले और शाम को पटना वापसी लौट गए। इसी खबर पर मोदी जी के मंत्री ने लिखा, उनके सांसद ने, निशिकांत दुबे ने, कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ में मिलकर के बिहार का अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिहार में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाएंगे और वो जब चाहेंगे प्रधानमंत्री मोदी से भाजपा के अध्यक्ष से मुलाकात होगी। मेरी सूचना के अनुसार उनका कार्यक्रम केवल मनमोहन सिंह जी के परिजनों से मिलने का था। अब जरा बात को समझिए। दरअसल मसला यह है कि भाजपा इस बात को समझती है कि जो वोट बैंक नीतीश कुमार के पास में है, जिसके सहारे वो आराम से 20 से लेकर के 40-60 सीटों तक जा सकते हैं, 20 सीटें तो कम से कम ऐसी हैं ही हैं जिस पर नीतीश कुमार हर हालत में आ ही जाएंगे अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे तो। अब बीजेपी इस बात को समझती है कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने के संकेत दे दिए या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, तो उसके बाद में जो 20 सीटें, 25 सीटें, 30 सीटें, 15 सीटें जो नीतीश कुमार के पास में आनी है, वो सीट भी नहीं आएंगी और वो सारा वोट बैंक भी चला जाएगा आरजेडी कांग्रेस की तरफ। और अगर आरजेडी कांग्रेस की तरफ वो वोट बैंक भी चला गया तो फिर बीजेपी उस हालत में नहीं रहेगी कि वो नीतीश कुमार को आंखें दिखा पाए, जीतने की स्थिति में भी और हारने की स्थिति में भी, क्योंकि बीजेपी का खुद का उतना नंबर नहीं आएगा और बीजेपी घूम फिर करके वहीं अटक जाएगी। तो ऐसे में क्या होगा?
ऐसे में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला लगा करके नीतीश कुमार का चैप्टर क्लोज करने की तैयारी चल रही है। खबर यह है, महाराष्ट्र में जिस तरीके से बीजेपी बनी रही, बैठी रही, गुणगान करती रही एकनाथ शिंदे के, एकनाथ शिंदे स्कीम निकालते रहे, लाडली बहना योजना और तमाम अलग अलग स्कीमें, और उसके बाद में जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में बंपर बहुमत जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया उस गठबंधन को। लेकिन उस गठबंधन को बंपर बहुमत के साथ ही तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, और एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री नहीं बनने की सूरत में सिर्फ एक ही चेहरा था, एक ही नाम था, और वो था देवेंद्र फडणवीस का। और मोदी और शाह, चाहे उन्होंने खुश होकर के बनाया हो, चाहे मजबूरी में बनाया हो, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। अब वही फॉर्मूला, वही स्वाद, वही टेस्ट, वो मुंह चढ़ गया है, जीभ पर लग गया है बिहार के अंदर मोदी शाह को। और मोदी शाह चाहते कि जैसे महाराष्ट्र के अंदर एक झटके में निकाल करके एकनाथ शिंदे को साइड में रख दिया और देवेंद्र फडणवीस को वहां पर बैठा दिया, उसी तरीके से यह बार बार का जो खटका लगा हुआ है पलटने का, पलटी मारने का, इसको उप मुख्यमंत्री बनाए, इसको उप मुख्यमंत्री बनाए, सीएम मैं रहूंगा, कुर्सी मेरी है, कुर्सी कुमार मैं हूं, पलटी मार मैं हूं, ये नीतीश कुमार का खेल खत्म करिए और ऐसा प्रचंड जनादेश बिहार के अंदर लेकर के आइए कि नीतीश कुमार रहे तो ठीक, जाए तो ठीक। मतलब कि वो चिराग पासवान हो या 2, 4, 5, 10 सीटें अगर प्रशांत किशोर की आ जाएं तो चाहे उनको अपने साथ में लेना हो, और प्रशांत किशोर कह भी देंगे कि भाई हमारे पहली बार लोग जीत करके आए थे, हमें काम करना था, हमें दिखाना था, हम हो गए शामिल। और वैसे भी प्रशांत किशोर और मोदी का कौन सा खेत मेड़ का झगड़ा है, हो जाएंगे तुरंत शामिल और कह ही देंगे हम ही ने तो मोदी जी को बनाया था, और मोदी जी भी कह देंगे कि नहीं भाई प्रशांत किशोर मेरे ही आदमी है, बात खत्म। जो चीज पर्दे के पीछे चल रही है वो पर्दे के आगे आ जाएगी। तो यानी नीतीश कुमार वो अब एकनाथ शिंदे की तरीके से बिहार से रवाना किए जा सकते हैं। अब नीतीश कुमार को तय करना रहेगा फिर ऐसी सूरत के अंदर कि वो क्या वाकई जो है वो बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पर रहेंगे। हालांकि ये बात कहते हुए मुझे हंसी आ रही है क्योंकि इतने लंबे वक्त तक सीएम बने रहना और उसके बाद डिप्टी सीएम, तो मुझे लगता है कि उसको शायद दिल्ली के अंदर ले आया जाए। और अश्विनी वैष्णव, उनकी बड़ी किरकिरी हो रही है रेल मंत्री के तौर पर, हो सकता है कि फिर कह दिया जाए कि भाई आप रेल संभालिए, पुराने आदमी है और रेल बड़ा महकमा है और ये रेल मंत्रालय आप चलाइए, आप पार्टी छोड़ दीजिए, आपके 16 सांसद हैं, 12 लोकसभा में, 4 राज्यसभा में, सब छोड़ दीजिए, आप शांति से पार्टी ये यहां पर रेल मंत्रालय चल रही है और मौज लीजिए। और वहां पर संजय झा को बना दिया जाएगा, लल्लन सिंह यहां पर अमित शाह के करीबी हैं ही, सारा मामला सेट है। अब ये कहेंगे आप कि इतनी बात मैं समझ रहा हूं या इतनी बात राजनीतिक गलियारों में तैर रही है, तो क्या नीतीश कुमार दूध पीते बच्चे हैं क्या? नहीं साहब, नीतीश कुमार ने घाट घाट का पानी पिया है बिहार में। कभी इस घाट पर जाकर के पानी पीते हैं, कभी उस घाट पर जाकर के पानी पीते हैं, और कभी घाटों को अपने पास बुला करके कहते हैं पानी पिलाओ भी और मुझे नहलाओ भी। यह भी हुआ है, जब नंबर नहीं रहे तब भी उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा और दोनों खेमों को बनाना पड़ा। बीजेपी भी आज के समय में नीतीश कुमार से ज्यादा सीटों वाली पार्टी है और आरजेडी भी आज के समय में नीतीश कुमार से ज्यादा सीटों वाली पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही बनते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार, वो एक तरीके से उनके लिए पटकथा लिख दी गई है कि वो अब ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास में, वो एनडीए के खेमे में रहेंगे। तो बिना शर्त एनडीए जो है वो ये कोशिश में लगा पड़ा है कि हम पहले प्रोजेक्ट करेंगे नहीं, ऐसे ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चलाए रखेंगे, छुटभैया नेताओं से कहलवाते रहेंगे। क्योंकि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट नहीं किया गया या संकेत नहीं दिए गए तो उनका जो वोट बैंक है वो सारा आरजेडी की तरफ जा सकता है। और ऐसे में बीजेपी जो उनकी 20 सीटें, 25 सीटें, 30 सीटें मान करके चल रही है, वो भी नहीं आएंगी तो फिर सरकार ही नहीं बनेगी, तो फिर क्या होगा? तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हम सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आए, आज भी वो ज्यादा ही थे, लेकिन नीतीश कुमार को और कम कर दे और हम 122 का जो बहुमत का आंकड़ा है
उसके पास में खुद ही जाकर के खड़े हो जाए। 110 115 सीटें अगर अकेली हमारी आ जाए तो फिर उसके बाद में नीतीश कुमार 10 सीटें 15 सीट लेकर के आए, 5 सीटें जो है वो अगर चिराग पासवान लेकर के आए तो सरकार बनाने में कोई दिक्कत नहीं और मुख्यमंत्री अपना बनेगा। तो ये नीतीश के लिए पूरी तरह से पटकथा तैयार हो गई। नीतीश के पास में रास्ता सिर्फ यही है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के अंदर चले जाए, अभी भी लालू प्रसाद यादव की, तेजस्वी यादव के, अगर वहां पर जाकर के उनको मनाने का काम करे तो शायद तस्वीर बदल सकती है। लेकिन तेजस्वी यादव अड़ गए हैं। एक तरफ तो देखिए नीतीश कुमार जब आए दिल्ली, कांग्रेस के किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, किसी से मुलाकात नहीं। सिर्फ जो है वो मनमोहन सिंह के परिवार से आए, मिले और चले गए वापसी। और मनमोहन सिंह के परिवार के साथ में मुलाकात थी तो ऐसा भी नहीं था कि कोई बहुत बहुत जरूरी मुलाकात थी। जब वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गए लेकिन कार्यक्रम में बोले भी नहीं, तो कोई बहुत जरूरी नहीं था। वो एक शोक संदेश भेज देते थे, फोन पर बात करते तब भी खत्म हो जाती बात। वो दिल्ली आए थे तो दिल्ली कुछ मकसद से आए थे कि शायद या तो इस तरफ या शायद उस तरफ किसी से मुलाकात हो जाएगी और दोनों के अंदर जो है डर बना रहेगा कि नीतीश उधर जा सकते हैं उधर जा सकते हैं। लेकिन दोनों ने ही मिलने से मना कर दिया। ना तो गांधी परिवार में से किसी ने मुलाकात की, ना खड़गे साहब ने मुलाकात की, ना मोदी, नड्डा और शाह साहब ने मुलाकात की, किसी ने मुलाकात नहीं की। और नीतीश कुमार बेचारे अपने वापसी चले गए। अब ऐसे में नीतीश कुमार, साफ संकेत जो है उनको लेकर के दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास में अब कोई बहुत ज्यादा रास्ता है नहीं। नीतीश कुमार के पास में अब जो कुछ बचा है वो ये है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करे। चुनाव के नतीजे आएंगे और चुनाव के नतीजों में अगर तेजस्वी यादव सामाजिक समीकरण बना पाए, तेजस्वी यादव अगर सीटों का बंटवारा ठीक ढंग से कर पाए, कांग्रेस अगर मजबूती से चुनाव लड़ पाई, कांग्रेस अगर अपने आप में नहीं जूझती है और उसके बाद में पप्पू यादव का भी एक फैक्टर रहेगा, पप्पू यादव किस तरफ जो है वो जाते हैं या पप्पू यादव के आने से जो है वो आरजेडी कांग्रेस से कितना कंफर्ट हो पाती है या नहीं हो पाती, ये भी बहुत बड़ा एक अपने आप में सवाल है। प्रशांत किशोर वहां पर कितने वोट खींच पाते हैं, बड़ा दिलचस्प जो है चुनाव होगा, बहुत दिलचस्प, बहुत बड़ा चुनाव भी है और बहुत बड़ा दिलचस्प भी है। और दूसरी बात यह, देश की राजनीति की दशा और दिशा उस चुनाव से तय भी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार पहले दिन से ही या यूं कहें आज से ही उस चुनाव में प्लेयर नजर नहीं आ रहे हैं। अगर उस चुनाव में कोई प्लेयर है तो बीजेपी है जो हार या जीत के लिए खेलेगी, वहां पर तेजस्वी यादव है जो हार या जीत के लिए खेलेंगे, करो या मरो के लिए खेलेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव को भी पता है कि अगर ये अब की बार भी बात नहीं बनी, बीजेपी ने अगर अपना मुख्यमंत्री बना लिया तो ये पहली बार होगा जब बिहार में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और उसके बाद में बीजेपी फिर वहां पर 5 साल तो पूरा करेगी ही करेगी, हो सकता है 10 साल के लिए भी बीजेपी अपना झंडा गाड़ दे। और तेजस्वी यादव जो उनके पास में एक ऊर्जा है, एनर्जी है, धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए इस पूरे चुनाव के अंदर तेजस्वी यादव और बीजेपी दो बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो हार या जीत के लिए खेलेंगे। और जो दो प्लेयर होते थे बड़े प्लेयर, कांग्रेस, उसकी ताकत अपने आप धीरे धीरे कमजोर होती चली गई बिहार के अंदर। वो अब एक सहयोगी की भूमिका में जरूर है। हालांकि पप्पू यादव और तमाम लोग कहते हैं कि नहीं, हम सरकार बनाएंगे, कांग्रेस जो है सबसे ज्यादा सीटें लेकर के आएगी, ये बयानबाजी तक मुझे लगता कि है। बाकी नीतीश कुमार जो इतने लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, वो मुझे लग रहा है कि बैठ करके सिर्फ पवेलियन में बैठ करके इस मैच को देखेंगे, क्योंकि उनकी जो भूमिका है वो पहले ही तय कर दी गई है। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार कोई आखिरी दाव किसी भी तरीके से चल पाएंगे या वाकई यही पटकथा जो है वो नीतीश कुमार की आखिरी कहानी बन करके रह जाएगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।